बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुलस्क जो है ना, उनकी सॉफ्ट अनसेगमेंटेड बॉडीज़ होती है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं नेचुरल हैबिटेट के अंदर, मगर इनमें से कुछ मुकम्मल तौर पे पानी में रहते हैं, जैसा कि म्यूसिल, ऑक्टोपस, ऑस्टर हो गया, और दूसरे मॉइस्ट प्लेसेस मीन गीली जगहों पे रहते हैं, जैसा कि लैंड स्नेल होगी। लैंड स्नेल अक्सर जो है ना दरियाओं के साथ साथ जो मार्श एरियाज होते हैं उनके अंदर रहती है। अच्छा, डिप्लोप्लास्टिक या बायलेटरल समझती है, पिछलों के अंदर भी ऐसा ट्रूस्लूम है, ठीक है, प्रोटोस्टूम से डेवलप है, ये भी ठीक है। अब इसकी बॉडी की बात करें तो इसकी बॉडी 3 हिस्सों के अंदर डिवाइडेड होती है। एक इसका ये माउथ हो गया, दूसरा इसका ये विजरल मास हो गया, और तीसरा इसका जो है ये नीचे वाला फुट हो गया। ये 3 हिस्से, माउथ, विजरल मास और फुट हो गया। इसके ऊपर इसकी बॉडी मशहूर होती है। विजरल मास के अंदर क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन और डाइजेशन ऑर्गन इसके मौजूद होते हैं। अच्छा, इसकी एक एपिथेलियल एनवेलप होती है अराउंड द विजरल मास, वही इसकी क्या बनाती है, मेंटल बनाती है। एपिथेलियल जो एनवेलप अब विजरल मास के गिर्द होती है वो इसका मेंटल बनाती है, और वो स्पेस जो विजरल मास और मेंटल के दरमियान होती है, ये वाली, ये देखो, ये मेंटल होगी और ये वाला विजरल मास हो गया। अब इसी की एपिथेलियम मेंटल बनाएगी, और ये जो स्पेस होगी मेंटल और विजरल मास के दरमियान, इसी स्पेस को मेंटल कैविटी कहते हैं। और यही मेंटल का जो बाहर वाला हिस्सा होगा वो इसका बाहर वाला कलकेरियस शेल बनाएगा। अच्छा, इसके अलावा जितने भी मोलस्क हैं सिवाय बाइवाल्विया के सारों के अंदर रेस्पिंग टंग लाइक आर्गन होती है, बिल्कुल रेती की तरह, और इस आर्गन को हम रेडुल्ला कहते हैं। और इसके अलावा सारे मोलस्क के अंदर सिर्फ सेफलोपोड्स के सारों के अंदर जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन होता है, और इनका हार्ट, एक वेंट्रिकल और 2 आरिकल पे मुश्तमिल होता है। इनके अंदर ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एक तरफ इसका माउथ होता है और दूसरी तरफ इसकी एनस होती है। अगर हम इसकी एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो पियर्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम नेफ्रीडिया कहते हैं। सारा का सारा गंदा मवाद साइनसेस से इकट्ठा होता है, और इकट्ठा होने के बाद ये दिल के गिर्द जो सलूम होती है, बॉडी कैविटी होती है, उसके अंदर खारिज कर दिया जाता है। और सलूम के अंदर नेफ्रीडिया पड़े होते हैं, नेफ्रीडिया के अंदर सीलिया होते हैं। सीलिया की हरकत करने की वजह से ये गंदा मवाद जितना होता है वो सलूम से नेफ्रीडिया के अंदर चला जाता है। किसकी हरकत करने की वजह से, सीलिया की हरकत करने की वजह से। और यही नेफ्रीडिया इस फिर वेस्ट को लेकर मेंटल कैविटी, जो कि विजरल मास और मेंटल के दरमियान बनती है, मेंटल कैविटी, वहां जाके इसको क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, और वहां से ये एक्सपेंड आउट हो जाता है। सारे मोलस्क के अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम है वो गिल्स करते हैं, और इनके पास 3 पेयर इंटरकनेक्टेड गैंग्लिया के मौजूद होते हैं। और यही 3 पेयर कहाँ कहाँ होते हैं, हेड के अंदर एक होता है, एक विजरल मास के अंदर होता है, और एक फुट के अंदर होता है। और यही 3 पेयर जो गैंग्लिया के होते हैं वो नर्व कॉर्ड के जरिए एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। अगर ये मोलस्क मूव कैसे करते हैं, मस्कुलर फुट की वजह से क्या करते हैं, मूव करते हैं। और इनमें से अक्सर मोलस्क वो मोटाइल होते हैं, मूव करते हैं, जबकि कुछ इसके अंदर वो सिसाइल होते हैं जो मूव नहीं कर सकते। और अक्सर जो मोलस्क होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, मीन उनके पास एक ही सेक्स ऑर्गन होता है, या वो मेल होते हैं या फिर क्या होते हैं, वो फीमेल होते हैं। ये आपको दिखाया गया, ये इसका माउथ है, ये रेडुल्ला है, रेती की तरह का ऑर्गन होता है, और ये गिल्स हैं जिससे गैस एक्सचेंज करवाता है, और ये वाला सारा विजरल मास होता है। ये इसकी मेंटल है, ये वाली ये आ रही मेंटल, और ये वाली इसकी मेंटल कैविटी है, ये उसने बहर वाला कलकेरियस शेल है, और ये वाला ये फुट है, ये फुट की वजह से क्या करता है, मूव करता है। ये उसका नर्व कॉर्ड है जो मैंने आपको भी बताया है। अब इसके बाद आ गया फैलम एनीलिडा। एनीलिडा को जो फैलम है, इसका मतलब एनीलिडा का नाम निकला है, इसके ऊपर कंस्ट्रिक्शन होती है बॉडी के ऊपर, सरफेस के ऊपर एक्सटर्नली हमको नजर आती है। कंस्ट्रिक्शन मतलब होता है बॉडी के ऊपर थोड़े थोड़े दबाव होते हैं, उनको हम लिटल रिंग, छोटे छोटे रिंग्स की शक्ल में बॉडी के ऊपर कंस्ट्रिक्शन होती हैं, और इन्हीं रिंग्स का मतलब होता है लिटल रिंग, इसी को हम एनीलिड कहते हैं। इसी वजह से इसका नाम एनीलिडा पड़ गया है। अच्छा, इसकी बात करें एनीलिडा की तो इसको हम सिगमेंटेड वर्स कहते हैं, क्योंकि छोटे छोटे कंस्ट्रिक्शन रिंग की वजह से इसको सिगमेंटेड वर्म कहते हैं। और ये मेरीन वाटर के अंदर पाए जाते हैं, जैसा कि निरीज, फ्रेश वाटर के अंदर पाई जाने वाली लीच को हम जोंक को कहते हैं,
और जोंक पता है क्या होती है, ये पानी के अंदर रहती है। कुछ हकीम हजरात दूसरे लोग भी कहते हैं आपको गंदा खून निकालने के लिए वो जोंक लगाते हैं, हालांकि वो गंदा खून नहीं होता, वो वेन्स के ऊपर लगाते हैं। वेन्स के खून के अंदर आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इस वजह से उसका जो रंगत होती है वह गहरी होती है, वो कहते हैं गंदा खून निकला, ये सारा झूठ होता है। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरी बात है, ये डंप साइल के अंदर पाया जाना, यानी गीली मिट्टी के अंदर पाया जाने वाला अर्थवर्म होता है। अर्थवर्म जिसे हम नेचुरल प्लो भी कहते हैं, ये ज़मीनों के अंदर पाया जाता है, ज़मीन की फर्टिलिटी के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। मछलियाँ पकड़ने वाले इसे कुंडी के ऊपर लगाकर मछली भी पकड़ते हैं। कुछ एनिलिड्स जो है ना एक्टोपोरोसिटी यानी कि बहर पाए जाते हैं, जैसे लीचेस है, ये हमारे आम नदी नालों के अंदर पाई जाती है, अटैक भी करती है। अगर इसकी बॉडी की बात की जाए तो ट्रांसवर्सली इनके ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन रिंग्स पाए जाते हैं, सिगमेंट्स पाए जाते हैं। कंस्ट्रक्शन बाहर से नजर आते हैं, देखो ये बाहर से नजर, ये रिंग है छोटी, ये रिंग है, ये ट्रांसवर्सली पाए जाते हैं। इस तरह यहाँ से बाहर से ऐसे रिंग नजर आते हैं, तो अंदर बिल्कुल इनके नीचे सेप्टा भी मौजूद होते हैं, जो नीचे एक एक सेगमेंट बना देते हैं। और इन्हीं हर सेगमेंट के अंदर इनका अपना एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है हर सेगमेंट्स के अंदर, और न्यूरल सिगमेंट्स भी होता है इनका। इस वजह से इस सिगमेंटेशन बॉडी की वजह से हर सिगमेंट हो, और सिगमेंट के अंदर उनका अपना सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी और न्यूरल सिस्टम हो, इसको हम कहते हैं मेटामेरिक सिगमेंटेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। एनिलिड्स बाइलेटरी होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं, ट्रिपल प्लास्टिक होते हैं, आपको पता है, प्रोटोस्ट में पता है। एनिलिड्स के स्पेशल पार्ट्स इनके नीचे कुछ हिस्से होते हैं जिनको हम सीटी कहते हैं। और सीटी असल में क्या होते हैं, ये कैटनस ब्रिस्टल होती हैं जो कि लीचेस के अंदर एब्सेंट होते हैं। ये कैटनस ब्रिस्टल की वजह से अक्सर चलते हैं। ये आप देखें, ये सीटी नजर आ रही है, सारे सीटी, ये कैटनस ब्रिस्टल होती हैं लीचेस के अंदर, यानी जूं के अंदर नहीं होती, बाकी के अंदर क्या होती हैं, मौजूद होती हैं। अच्छा, इसकी दूसरी बात की जाए कि ये इनकी बॉडी अक्सर इनके बॉडी मोइस्ट एसरोक्यूटिकल सिक्रीट करती है एपिडर्मिस। इनके बॉडी की जो एपिडर्मिस जो मेंटल सिक्रीट करती है, वो एक मोइस्ट एसरोक्यूटिकल भी सिक्रीट करती है। इनके पास ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के हिस्से होते हैं, हर हिस्से का मखसूस फंक्शन होता है। और पैरासिटिक जितने भी हो गए, एनिलिड्स की बात की, पीछे की बात की, इनका निज़ाम जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो सिंप्लीफाइड होता है। वो क्यों होता है, पीछे मैंने बताया था, क्योंकि ये खुराक के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, इस वजह से इनका अपना डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप ही नहीं होता। इस तरह जो लोग भीख मांगते रहते हैं वो अमीर नहीं होता है, क्योंकि खुद अपना काम करते नहीं है, इस वजह से डेवलप ही नहीं होते। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात की जाए तो पीछे वाला सिंपल वो ट्यूबुलर नेफ्रीडिया था, यहाँ मेटानेफ्रीडिया मौजूद होते हैं। और मेटानेफ्रीडिया क्या होता है, ये फनल शेप्ड होते हैं, इनके अंदर सीलिया मौजूद होते हैं। एक पेयर मेटानेफ्रीडिया का मौजूद होता है, इसके पास बस इतना ही, इसके पास क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है। पीछे हमने जो पढ़ा था ये वाला, इसके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम था मोलस्का के अंदर, और ये पूरी बॉडी को बात करता जाता था, डायरेक्टली सारे सेल बात हो रहे हैं, टिश्यू बात ये जा रहा है। मगर इसके अंदर किस चीज़ का है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसका ब्लड वेसल के अंदर यानी कि उसका चलता है, ब्लड चलता है। और इसके पास एक पल्सेटिंग ब्लड वेसल, क्या मतलब है कि यानी सूडो हार्ट्स, जैसे हमारी वजह से हार्ट्स जब बीट करता है तो हमारी नालियों के अंदर खून चलता है, वो पल्स की शक्ल में धड़कता है, दिल ऐसे चलता है, तो इसके अंदर भी ये निज़ाम मौजूद है। रेस्पिरेटरी स्पीड में मौजूद है, जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, जो कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिजॉल्व होता है। गैसेज एक्सचेंज इसका स्किन के जरिए होता है, पीछे वाले का गिल्स के जरिए होता था। और दूसरी बात, इसकी सेरिब्रल गैंग्लियन इसके इंटीरियर सेगमेंट के अंदर मौजूद होते हैं। और इन्हीं सेरिब्रल गैंग्लियन के साथ एक वेंट्रल लॉन्गिट्यूडिनल नर्व, डबल वेंट्रल लॉन्गिट्यूडिनल नर्व 2, वो नीचे जो है ना वो रन कर रही होती हैं, ब्रेन से आती है नीचे, और हर सिगमेंट के अंदर वो अपनी ब्रांचेस देती हैं, और हर सिगमेंट के अंदर गैंग्लिया मौजूद होते हैं। इनका क्या होता है, सेरिब्रल गैंग्लियन इंटीरियर हेड पे होता है, नीचे की तरफ 2 वेंट्रल नर्व कॉर्ड रन करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल, और वो हर सिगमेंट के अंदर अपनी ब्रांचेस देते हैं, और हर सिगमेंट के अंदर गैंग्लिया मौजूद होते हैं। जैसे मेटामेरिक सिगमेंटेशन में बात की थी, सर्कुलेटरी सिस्टम अपना हर चीज़ अपना होता है उनका। अच्छा, इनके बाद टिकटाइल रिसेप्टर, केमो रिसेप्टर, बैलेंस रिसेप्टर मौजूद होते हैं। यानी मैं अपनी बॉडी है, अगर मेरे अंदर बैलेंस रिसेप्टर, मैं गिर जाऊँगा किस तरफ, बैलेंस रिसेप्टर मौजूद है। कीमो रिसेप्टर हम केमिकल वजह महसूस करते हैं, है इतनी अच्छी बिरयानी है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। टैक्टाइल रिसेप्टर को हमें टच करें हमें पता जाता है, ये सारे रिसेप्टर इनके अंदर मौजूद होते हैं, इसलिए बड़े हसास होते हैं। कुछ जो एनिलिड्स हैं उनके अंदर वेल डेवलप्ड आइज होती हैं, उनके लेंसेज मौजूद होते हैं। मोस्ट एनिलिड्स आर हर्माफ्रोडाइट, अक्सर जो एनिलिड्स होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट वो होते हैं कि जिनके अंदर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन बोथ, दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद हो।
एक ही एनिमल का जब दो ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन मेल भी हों फीमेल भी हों, तो उसे हम हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। कुछ इनके यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, यानी उनके अंदर सिर्फ एक सेक्स ऑर्गन। जो यूनिसेक्सुअल होते हैं उनकी मिसाल नेरीज है, जो हर्माफ्रोडाइट है उनकी मिसाल अर्थवर्म और लीच है।